वहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो है वो कुछ स्टूडेंट परेशान थे रिज़ल्ट से रिलेटेड, जैसे कि बीएड का, बीए का, और तकरीबन सारे ही तकरीबन रिज़ल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। एमए एमएससी अभी रहते हैं, तो अब जो है रिज़ल्ट में 3 इश्यूज़ फेस करना पड़ेंगे। और अगर आप अभी पढ़ रहे हो और आप ये वीडियो स्किप करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है आपको भी सेम इशू फेस करना पड़े। तो उस सूरत में आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं रिजल्ट की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट वीडियो बनाएंगे और एट द एंड इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स के जवाब मैं दूंगा। अच्छा, आपने सबसे पहले रिजल्ट सेक्शन पर आके, जैसे आप ये देख रहे हो कि आपने रिजल्ट को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास गूगल क्रोम हो तो 3 डॉट्स पर क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ से डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर दो तो आपको डिटेल रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। अब रिजल्ट सेक्शन पर आने के बाद अब जैसे आप देख रहे हो कि पब्लिक रिलेशन में ज़्यादातर स्टूडेंट को मसला ये आया कि वो कहते हैं यार ये सिफ़र लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आया मेरे सिफ़र नंबर लगे हुए हैं, ठीक है, मैं इतना मेहनती था। मैं अब जो बच्चे होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार मैं तो इतना ज़्यादा मेहनती बच्चा था और मुझे सिफ़र नंबर दे दिए, जबकि इन शॉर्ट ये 0 नंबर नहीं है और ये बच्चा इस टाइम फेल नहीं है, ये बच्चा पास है, ठीक है। अब ये किस तरीके से पास है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब इसी तरह बहुत से तालिब इल्म ऐसे भी मौजूद हैं जो कि पास हैं लेकिन वो रिज़ल्ट को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है वो बेचारे फेल अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद अब बिंगो आपके सामने जो होंगी वो 2 चीज़ें शो हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर उसकी असाइनमेंट फर्स्ट के नंबर और असाइनमेंट सेकंड के नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इम्तिहान के नंबर, यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन नंबर शो नहीं हो रहे। और नीचे क्या है, कम्युलेटिव जो है वो 30% एग्ज़ाम के नंबर, यानी कि इसका 30% जो है वो इसमें इंक्लूड कर रहा है। अब इसमें इसके पेपर के नंबर इंक्लूड नहीं है, ठीक है, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है, 79 को आप डिवाइड कर देते हैं हम 100 पर, वैसे ये 200 पर डिवाइड होता है लेकिन इसको 100 पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 30 के साथ। 30 अब कहाँ से आए, ये कम्युलेटिव परसेंटेज जो है ये 23.70 आप देख रहे हो वो यहाँ पर इन्होंने शो कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर तो आपके इम्तिहानात के नंबर शो नहीं हो रहे तो इट मीन्स ये है कि आपके यहाँ पर इम्तिहान के नंबर शामिल नहीं किए गए। अब वो बच्चा इसमें हो सकता है वो पास हो। इम्तिहान के नंबर शामिल करने के लिए ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का, अगर नहीं मिलता तब भी आप इसको बाय हैंड लिख सकते हो। बखिदमत जनाब इंचार्ज सेक्शंस क्रेसी सेक्शन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर HZ इस्लामाबाद, यही आपकी एप्लीकेशन का जो जिस पर कुरियर करवानी है उसका एड्रेस भी यही होगा, ठीक है। और ब्रैकेट में आपने अपनी डिग्री लिख देनी है कि आप BA FA जो भी कर रहे हो वो दरख्वास्त बराए तहसीह रिज़ल्ट, ठीक है। आपने चाहो तो इसको बाय हैंड भी हाथ से भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। गुजारिश है लेकिन इसी तरीके से लिखना है, ये ना हो कि आप जो है वो लाइनें अपनी तरफ से लिखी खड़े हो और वो जॉइनिंग राइटिंग में वो खूबसूरत ठीक करके लिख लो तो वेल एंड गुड है। गुजारिश है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए यानी कि सेमेस्टर, अब सेमेस्टर जो है वो बहार और ख़ज़ां का यहाँ से आपने देख लेना है कि जैसे ये स्प्रिंग है मतलब ये बहार है सॉरी, बहार 2022 में इम्तिहान दिया था जिसमें थे इम्तिहानी नंबर शामिल नहीं किए गए। अब इसमें जैसे यहाँ पर इम्तिहानी नंबर शामिल नहीं किए गए तो आपने इम्तिहानी नंबर लिखना है। अगर आपके वर्कशॉप के नंबर शामिल नहीं किए गए तो आपने यहाँ पर इस इम्तिहानी नंबर को काट के यहाँ पर वर्कशॉप के नंबर लिखोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपके क्विज़ के नंबर शामिल नहीं किए गए, आपने क्विज़ के नंबर लिखने हैं। आपको वर्कशॉप की अटेंडेंस काउंट नहीं हुई तो आपने यहाँ पर वर्कशॉप की अटेंडेंस लिखनी है। अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर उर्दू में दिया हुआ है लेकिन आपने इंग्लिश में लिखना है, प्रोग्राम भी इंग्लिश में, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन ID, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ID। और अगर आपका रोल नंबर ऑलरेडी अलॉट हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखो और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दोगे। एट दी एंड जो है यहाँ पर कोर्स कोड, अब ये गलती नहीं करना कि यहाँ पर सारे के सारे कोर्स कोड लिख लो, जिसके अंदर आपको इशू हो वही सिर्फ कोर्स कोड लिखो, ठीक है। और अगर यहाँ पर अपनी किताब का नाम भी अगर लिखना चाहो तो लिख दो, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं भी लिखो
लिखोगे तो ऐसा मसला नहीं होगा। अच्छा, अब इम्तिहानी सेंटर का नाम और नंबर। अब इम्तिहानी सेंटर का नाम और नंबर के लिए आपको यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा, एग्ज़ाम शेड्यूल। यहाँ से आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी, रोल नंबर स्लिप के ऊपर वहाँ से आपको इम्तिहानी सेंटर मिलेगा। ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख देना, नहीं तो उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे कि जहाँ पर आपने पेपर किया था क्या इम्तिहानी सेंटर तब्दील करवाया था, हाँ या नहीं। या मिसाल के तौर पर अगर आपने सेंटर चेंज की एप्लीकेशन दी थी, आपका पहले कुछ सेंटर और था, बाद में चेंज कर दिया गया, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। डाक का पता लिखोगे, अपने सिग्नेचर करोगे और डेट लिखोगे, और इसको आपने इस एड्रेस पर कुरियर करवा देना है। ठीक है, और कुरियर करवाने के बाद दूसरा काम, इसकी एक तस्वीर लेने के बाद आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हेल्प डेस्क पर क्लिक करना है, और हेल्प डेस्क पर क्लिक करने के बाद आपने इसको ऑनलाइन भी सबमिट यहाँ से करवा दोगे। ठीक है, इसमें सबमिट टिकट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये दोनों काम ही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने रिज़ल्ट सेक्शन जो है वो आपने एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट अपडेट, ठीक है, यहाँ पे रिज़ल्ट अपडेट का लिंक है। ठीक है, यहाँ पर अपनी मेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शंबर सारा कुछ, वो इतना तो आप एक्सपर्ट हो ही गए। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखोगे रिज़ल्ट करेक्शन, और यहाँ पर अपनी डिटेल दोगे। अपना जो है वो एबटाबाद यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है, और एबटाबाद से मुझे फ़िलहाल सख्त नफ़रत है। और जो है वो आपने जो है नीचे से इसको सिलेक्ट करोगे, चूज़ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे। यहाँ से वो तस्वीर जो होगी वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसका आंसर जो होगा, इन दोनों को प्लस करो, 13 होता है, 13 लिख कर नीचे सबमिट कर दोगे, और उसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, वो ट्रैकिंग नंबर अपने पास रख लोगे। अच्छा, अब मैं एक तमाम स्टूडेंट को एक चीज़ और भी बताते जाऊँ। अब इसमें रिज़ल्ट में 3 इश्यूज़ आए हैं। ठीक है, पहला इशू यही मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ बच्चों का इशू ये है कि उनके 49.70 या 49 के अलावा मुख्तलिफ नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 49.70, 49.1 या 48.99। ठीक है, तो वो बच्चों का ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है पास होने की। ठीक है, जैसे इस बच्चे के भी असाइन पेपर के नंबर शामिल नहीं हुए। अब कुछ बच्चों को मैं ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि अगर तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था और आपको उम्मीद नहीं थी पास होने की, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इस तरीके से जाने के बजाय आप कोशिश करो एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें भी कम से कम 6 महीने से 4 महीने तो कहीं भी नहीं गए। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो तब भी जाके 4 महीने से जो है ना वो समटाइम, एक स्टूडेंट 2 मेरे पास आए थे तो उनका 1 साल भी लग गया था रिज़ल्ट अपडेट में। ठीक है, तो इतना अर्सा आप वेट करते रहोगे, तब तक आपका जो है ये सेकंड फेज़ भी एडमिशन का गुजर जाएगा। और अल्लाह ना करे अगर आप बाद में फ़ेल हो जाते हो तो वो आपके लिए मसले का बायस बनता है। तो अब मजबूरी है, आपको एडमिशन भेज दो इस किताब का, तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है। Coming to your comments, तो क्वेश्चन है हाउ कैन आई अप्लाई फॉर ऑनलाइन बीएड के मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। तो क्वेश्चन मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा, लिंक इंशाल्लाह आप देख लोगे। हाई एनी हैव दिस बुक, आप मुझे इनबॉक्स कर दो, मैं आपको इकबाल में भेज देता हूँ, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। सर मेरा बीएड सेशन 2016 से 20 तक था, लेकिन डिग्री कम्प्लीटेशन 2021 में है, तो पासिंग ईयर 2020 लिखें या जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आपकी वही आएगी। ठीक है, आपने रिजल्ट कार्ड पे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट देखो, आपका सेशन जो भी हो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ही हमेशा मेंशन करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, एडबी की डिग्री मुकम्मल करी है, कौन सी डिग्री की जाए प्लीज़ मुकम्मल रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, बेस्ट बुक्स आफ्टर जो है वो अगर आपने एडबी किया है उसके बाद कोशिश ये करो कि आप किसी स्कूल सब्जेक्ट में मास्टर कर लो। ठीक है, वो भी गुड है। ठीक है, उसके बाद मैं आप किसी भी फील्ड को जो है ना वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, अलबत्ता जितनी आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, क्योंकि जॉब्स के हालात आपको पता है, इन्फ्लेशन टॉप पर चली गई है जो है। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो इस टाइम पीक पर जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो वो जॉब्स के हालात ना होने के बराबर हैं। आप कोशिश करो छोटे से छोटा बिजनेस या कुछ स्किल सीखने की कोशिश करो। सर फी की ड्यू और वैलिडिटी डेट में क्या फ़र्क है? अच्छा, गुड क्वेश्चन, क्लिक हेयर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। वैलिडिटी डेट और ड्यू डेट का पता है क्या मतलब है? ड्यू डेट का मतलब ये है कि अब जैसे कल मैं कह देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट के समझा दूँ, जैसे ये है 11 तारीख जो है ना वो इसकी वैलिडिटी ड्यू डेट है। ठीक है, मतलब 11 तारीख तक मैं
जितनी फ़ीस होगी उतनी फ़ीस तक मैं इसको भर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह वैलिडिटी डेट जैसे 14 है तो मतलब लेट फ़ीस के साथ 12 और 13 और 14 को मैं लेट फ़ीस के साथ भर सकता हूँ, ठीक है। यही चीज़ होती है, बस दोनों में इतना ज़्यादा कॉमन। सर ये 14-16 में नंबर नहीं मिल रहा और यही इशू है हमजा, आपने ऐसी एप्लीकेशन दे दो तो बेहतर होगा। और उसके बाद एक कोर्स में 47 नंबर आए असाइनमेंट। अच्छा, आप जो है ना अकबर, आपकी भी होप्स हो इसी यही प्रोसेस से आप एप्लीकेशन भेजोगे। सर इस MA इस्लामियत ओपन यूनिवर्सिटी वाले ओपन है ही हैं और एडमिशन आप भेज सकते हो, एडमिशन का कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन एडमिशन कर लो। वालेकुम अस्सलाम, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नेम दो फरमाई के बाद कितने टाइम बाद नेम। अच्छा, नेम की दुरुस्तगी का आपका इशू है तो आपको नेम करेक्शन का मैं आपको बताऊँ कि विद इन 1 वीक मैंने नेम करेक्शन करवाई है। ये अच्छा सिस्टम है, इस पर यूनिवर्सिटी को कहना चाहिए कि उन्होंने जब नेम करेक्शन वगैरह की सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन की हैं, दैट इज़ गुड पॉइंट कि आपको दफ्तर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन जल्दी हो जाता है। बाकी अगर नहीं हुआ तो आप मुझे मेल करो, मैं इंशाल्लाह आपका देख लेता हूँ केस। फिज़ा तनवीर ने कहा है सर वन मोर रिक्वेस्ट है, सर जिन स्टूडेंट को फिल किया हूँ उनके एग्ज़ाम ही दिए होने चाहिए असाइनमेंट। हाँ बिल्कुल, ये मैं इस चीज़ का कहूँगा, लेकिन ये है कि असाइनमेंट भी अब कहाँ लोग लिख रहे हैं। दिल तो था वाइस चांसलर सर से रिक्वेस्ट करूं कि असाइनमेंट का एक मेरे पास तरीक़ेकार था वो उनके साथ शेयर कर दूं, लेकिन बस उनके साथ ज़्यादा देर जो है वो बातचीत नहीं कर सका। आईकॉम की सर मैंने अप्लाई करना है डिग्री के लिए, मुझे मेल कर दो, इंशाल्लाह मैं हेल्प आउट कर दूंगा। नहीं तो आपने जैसे तरीक़ेकार है इसी तरीके से अप्लाई कर दोगे। सर फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली है और सेकेंड सेमेस्टर में उसके अलग फ़ीस नहीं, उसका जो है ना लिटरेचर रिव्यू, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फेल सब्जेक्ट को ऐड अप करोगे। सर ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो 475 और 74 अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज़ बताएं। कुरान सेव एंड लाइव, आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आप मुझे चले मेल कर दें, ठीक है, मैं देखता हूं उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई मटेरियल मिलता है तो कुरान सेव एंड लाइव इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बहुत बहुत ख्याल रखोगे, मेरा गला खुश हो चुका है, रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला आपको रमज़ान की बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मुझे सब्र दे और अल्लाह ताला मुझे जो है मेरे लिए भी दुआ होगे और इंशाल्लाह खुश रहना और जो है वो खुश रहो, खुश रखो और खुश खुरम रहो और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।